भारत कनाडा की दोस्ती और अब दरार दोनों के किस्से काफी मशहूर हैं। दोस्ती का जिक्र पीएम मोदी अपने भाषण में मैथ के फॉर्मूले के साथ कर चुके हैं, लेकिन अब दरार खालिस्तानियों की वजह से दोनों देशों के बीच सबके सामने है और देखने को भी मिल रही है। सब कुछ दोनों देशों के बीच ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ बेबुनियादी आरोपों के चलते दोनों देशों के बीच के रिश्तों को बेहद निचले स्तर पर ले आए हैं। भारत ने कनाडा में अपने राजनयिकों पर खतरा बताते हुए उन्हें वापस बुला लिया और कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा है। इस बीच कनाडा के सांसद ने ट्रूडो को देश की असलियत बताई है। कनाडाई सांसद चंद्रा आर्या ने पूरी पोल पट्टी खोली है। कहा है कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी गतिविधियों के चलते हिंदू समुदाय डरा हुआ है। एक वीडियो संदेश में चंद्रा आर्या ने कहा है कि मैंने हाल ही में हुए घटनाक्रमों के बारे में कनाडा भर के हिंदुओं की चिंताओं को सुना है। एक हिंदू सांसद के रूप में मैंने भी इन चिंताओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। चंद्रा आर्या ने बताया कि पिछले सप्ताह ही एक हिंदू कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उन्हें रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस की सुरक्षा दे जाना पड़ा था। चंद्रा आर्या ने बताया कि पिछले सप्ताह ही एक हिंदू कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उन्हें आरसीएमपी की सुरक्षा में जाना पड़ा था, क्योंकि खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया था। आर्या ने कहा है कि कनाडा में हमने खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद की गंभीर समस्या को पहचाना है। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने अभी तक किसी भी राजनेता या सरकारी अधिकारी को हिंदू कनाडाई लोगों को आश्वस्त करते नहीं सुना है, जिनमें से कई हाल ही की घटनाओं के मद्देनजर अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित और डरे हुए हैं। कनाडा की सांसद के सदस्य चंद्रा आर्या ने द ग्लोब एंड मेल में प्रकाशित एक लेख का हवाला दिया, जिसमें कनाडाई राजनेताओं के ऐसी रैलियों में भाग लेने की गतिविधियों का जिक्र किया गया है जिसमें आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता है और आतंकवादी हमलों की तारीफ की जाती है। Namaste. I have heard concerns from Hindus across Canada regarding recent developments. As a Hindu member of parliament, I too have experienced these concerns firsthand. Last week, I could safely participate in a Hindu event in Edmonton only under the protection of RCMP officers, as a group of Khalistani protesters staged a disruptive demonstration against me. In Canada, we have long recognized the serious problems of Khalistani violent extremism. Let me be clear, any actions or involvement by foreign state actors within Canada in any form are unacceptable. As Canadians, we do not wish for Canada to interfere in the domestic affairs of other countries. Likewise, we do not want foreign governments interfering in Canada's domestic matters. कनाडाई अखबार ने लिखा है कि इस देश के और सभी देश के राजनीतिक नेताओं को दूसरे देशों में अलगाववादी आंदोलन को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, खासतौर पर जो हिंसा का समर्थन करते हैं या उसमें शामिल नहीं होते हैं। चंद्रा आर्या ने कहा है कि उग्रवाद और आतंकवाद राष्ट्रीय समस्याओं सीमाओं को नहीं पहचानते। कनाडा के खालिस्तानी हिंसक चरमपंथ पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी संघीय सरकार और उसकी एजेंसियां हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए अन्य प्रभावित देशों के साथ सहयोग करेंगी। उन्होंने कनाडा में खालिस्तानी उग्रवाद के खतरे को खत्म करने के महत्व पर जोर दिया और इसे प्रभावी ढंग से संबोधित करने के प्रयास को शुरू करने को कहा है। वहीं कनाडाई हिंदुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हम इस देश के सबसे शिक्षित और सफल समुदायों में से एक हैं, जो कनाडा की प्रगति में बहुत योगदान दे रहे हैं। इस बावजूद हमारे लो प्रोफाइल को अक्सर राजनेता हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। मैं आपकी ओर से वकालत करने की कसम खाता हूं, लेकिन मेरे अकेले प्रयास काफ़ी नहीं है। हमारी चिंताओं को दूर करने का एकमात्र तरीका यह है कि हिंदू कनाडाई अपनी आवाज़ उठाएं और सभी राजनेताओं को जवाबदेह ठहराएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।